नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछले 3 प्रकरणों से आप राम जी के विभिन्न गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आपने यह भी बताया कि उनमें राजा बनने के समस्त गुण थे। इस संबंध में उनके पिता महाराज दशरथ के क्या विचार थे? निश्चय ही महाराज दशरथ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन केवल प्रेम के कारण राम राजा नहीं बन सकते थे। और यह भी समझने की बात है कि कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, तो इसलिए राजगद्दी पे उनका अधिकार था, उनको तो राजा बनना ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। राम को राजगद्दी तभी मिलनी थी जब वो इस योग्य होते। महाराज दशरथ जानते थे कि राम कितने गुणवान हैं, और मोटे तौर से जब राम के बारे में सोचते थे तो 5 बातें उनके दिमाग में आती थी जिनके कारण वे सोचते थे कि राम ही मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए। पहली बात ये कि सबसे पहली बात कि राम के मन में सदा सबके अभ्युदय की कामना रहती है। राम स्वार्थी नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सोचते, अपना भला करने के लिए नहीं सोचते, सबका भला करने के लिए सोचते। दूसरा, राम संपूर्ण जीवों पर दया करते थे, उनके मन में दया भाव सदा रहता। दया के साथ साथ बल और पराक्रम में राम यम और इंद्र के समान। यम जानते हैं बहुत शक्तिशाली होता है। जब किसी के लिए यम आता है, किसी की मृत्यु आती है, तो हर किसी को जाना पड़ता है। तो इतने शक्तिशाली जैसे यम, और इंद्र देवताओं के राजा की तरह भी शक्तिशाली राम, इतने बलवान। साथ साथ बुद्धि में महाराज दशरथ को लगता था कि ये बृहस्पति के समान बुद्धिमान। और एक गुण जो महाराज दशरथ के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण था, वो था कि धैर्य के मामले में राम पर्वत के समान थे, कि उनमें इतना धैर्य था जैसे पर्वत में होता है कि खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है समय का। तो अधीर होने वाले व्यक्ति राम नहीं है। ये 5 गुणों के कारण महाराज दशरथ को लगता था कि राम को राजा बनना चाहिए। उनका यह भी सोचना था, वो जानते थे कि राम जो है जनता में मुझसे बढ़कर प्रिय है, और साथ ही साथ वो ये समझते थे कि राम में जो गुण है वो मुझसे अधिक गुण है। ये बहुत विलक्षण बात है। बहुत कम पिता होंगे जो ये स्वीकार करेंगे कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा गुणवान है। कई बार पिता अपने पुत्र से ही कंपटीशन करने लगता है, प्रतियोगिता करने लगता है, जिसे हम अंग्रेजी में ईगो गेम कहते हैं, या अहंकार का खेल है, पिता और पुत्र के बीच में शुरू हो जाता है। यहां महाराज दशरथ में ये नहीं था। वो जानते थे कि राम जो है मुझसे ज्यादा गुणवान है, और उनके मन में इसीलिए ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे राम को युवराज पद पर सुशोभित करना चाहिए, उसका राज्याभिषेक करके उसे युवराज बनाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो मेरा स्थान ले ले। तो अब आप समझिए कि महाराज दशरथ के मन में इच्छा तो जागृत हो गई। उनका ज्येष्ठ पुत्र भी है, उनके अनुसार सब तरह से गुणवान भी है, लेकिन महाराज दशरथ के लिए यह संभव नहीं था कि वह एक आदेश निकालते और कल से कि ये युवराज बन जाएगा राम। नहीं, उन्होंने पहले अपनी मंत्री परिषद बुलाई, अपनी मंत्री परिषद में सलाह की कि आप लोगों का क्या मत है। मंत्री परिषद ने कहा जी हम इससे बड़े प्रसन्न हैं, ये बहुत अच्छा उत्तम विचार है, कृपया आप कर लीजिए। तो उनका ये कहने के बाद
महाराज दशरथ ने कहा कि आप लोग राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। ये नहीं कहा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वह युवराज राम को नियुक्त कर देते। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, साथ ही साथ एक सभा बुलाएं जिसमें सभी प्रमुख राजाओं को बुलाइए, सभी जो विद्वत जन हैं, ब्राह्मण हैं या ऋषि कह लें, जो हमारे आसपास हैं, सबको बुलाइए। उन्होंने सबकी एक राजसभा को आहूत किया कि ये राजसभा बुलाइए। हाँ, उस समय जरा जल्दी में थे, उनके मन में कुछ विचार थे, तो 2 लोग उनसे जरूर छूट गए जिनको उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा बाद में बता देंगे, कोई इसका विरोध थोड़ी करेंगे वो। एक थे उनके समधी महाराज जनक, और दूसरे उनके ससुर यानी कैकेयी राज, यानी उनकी पत्नी कैकेयी के पिता। ये 2 उनसे छूट गए क्योंकि थोड़ी दूरी पे थे, और इन्होंने कहा जल्दी का मामला है, तो जल्दी से ये सभा उन्होंने आहूत की, और उनके मन में यही था कि ये सभा जो निर्णय लेगी उसी के अनुसार मैं कार्य करूं। ये महाराज दशरथ के लिए तो बहुत ही कठिन परिस्थिति रही होगी ये निर्णय लेना भी कि हम अपने अधिकार तो है, एक तरफ से कह सकते हैं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम जी को वो राज्याभिषेक करते हैं उनका, किंतु ये जो उन्होंने सब लोगों से आज की अगर हम भाषा में कहें कंसल्ट किया और राय ली, ये बहुत ही अनोखी बात है और ये हम सबके लिए आत्मसात करने वाली बात है, कह सकते हैं। जब ये राज्यसभा बुलाई विद्वज्जनों और राजाओं की, तो महाराज दशरथ ने उनसे क्या कहा? महाराज दशरथ ने उन्हें कहा कि देखिए, मैं अनेक वर्षों से इस राज्य का पालन करता रहा हूं, मेरे ऊपर राज छत्र रहा है, मैंने उसका भी सुख भोगा है, मैंने हर प्रकार का सुख भोगा है, और अपने मेरे में जितनी क्षमता थी उसके अनुसार इस राज्य की सेवा करने का प्रयास किया है। लेकिन अब मेरी आयु हो गई है, राज्यों का जो संचालन है करने के लिए जितनी शौर्य, जितनी जितेंद्रियता, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण चाहिए होता है, वो मुझ में धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा है, मुझ में थोड़ी थकावट भी लगने लगी है। तो अब मेरा ऐसा प्रस्ताव है कि मैं अपने पुत्र राम का इस पद पर, युवराज के पद पर उसका राज्याभिषेक करूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपके सम्मुख केवल प्रस्ताव रखा है, आप लोग सब इस राज्य के हितैषी हैं। निर्णय लेने में मैं जो सोच रहा हूं एक पक्षीय सोच रहा हूं। मुझे राम से बहुत लगाव है, भावनात्मक रूप से लगाव है, मेरा पुत्र है, तो इसलिए हो सकता है मेरा निर्णय गलत हो। उन्होंने कहा कि साधारणतः कोई भी निर्णय यदि एक व्यक्ति लेता है तो एक ही पक्ष से सोचता है, जैसे कहें एक एंगल से सोचता है। जो मध्यस्थ लोग, उन्होंने कहा, मध्यस्थ शब्द समझना आवश्यक है। मध्यस्थ मतलब ऐसे लोग जो कि मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं लेकिन बहुत क्लोज भी है, पूरी तरह बाहरी नहीं है लेकिन पूरी तरह अंदर भी नहीं है, ये मध्य में है। मेरे परिवार को जानते हैं, राज्य को जानते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। तो ये जो स्वतंत्र चिंतन वाले लोग हैं, ये जब सोचते हैं तो आगे पीछे विभिन्न कोणों से देख के समझते हैं, और इससे जो अभ्युदय आता है, इससे जो प्रगति आती है, वो ज्यादा अच्छी होती है। तो कृपया आप मेरे निर्णय पे ना जाएं, आप बताइए कि हमारे हित में क्या है। अब महाराज ने कहा, सब लोगों में बड़ा हर्ष हो गया और सब लोग बड़े हर्ष से उन्होंने कहा, अरे बहुत अच्छा प्रस्ताव है और आप तो तुरंत कर दीजिए इसको। महाराज का नहीं, आप लोग तो केवल मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। मैं इतने समय से राज्य चला रहा हूं और आज अचानक एक प्रस्ताव है और आप कह रहे हो कि आप हट जाओ और आप राम बैठ जाए।
आपने गंभीरता से चिंतन नहीं किया है। आप जाइए फिर से चिंतन करिए और फिर से चिंतन करके बड़े गंभीरता से चिंतन करके फिर आइए मेरे पास। तो ये उनका पूरी भूमिका थी। अनुज जी, विचार विमर्श के बाद विद्वज्जनों और जो राजा थे उन्होंने महाराज दशरथ से क्या कहा? अब सबने फिर आपस में विचार किया। उनको ये बात समझ में आई कि केवल हाँ राम को बना दो बना दो बना दो ऐसा कहने से नहीं चलेगा, हमें पूरे कारण देने पड़ेंगे। तो हमें राम के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा। अब जो उन्होंने राम के गुणों का वर्णन किया, हम पिछले 3 प्रकरणों से वही वर्णन कर रहे हैं। थोड़ी पुनरावृत्ति होगी, थोड़ा दोहराव होगा, पर फिर भी मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या बताया। पहली बात उन्होंने कही कि वे सत्पुरुष हैं, सत्यवादी हैं, सत्यपरायण। इसको समझना आवश्यक है। सत्पुरुष क्या होता है, सत्यपरायण क्या होता है? अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि सत्य के मार्ग पर चलता है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच बोलने के लिए कोई नुकसान पहुंचाते। यदि मान लीजिए मेरे यहां डाकू आके पूछते हैं और पूछते हैं कि आपका परिवार कहां है, और मान लीजिए मेरा परिवार पीछे कहीं कमरे में छिपा हुआ है और मैं बड़ा सत्यवादी बन के बोल देता हूं कि हाँ जी वो पीछे छिपा हुआ, जाइए मार दीजिए, तो ये सत्यपरायणता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि मेरा धर्म उनकी रक्षा करना है। तो धर्म जो है सबसे बड़ा सत्य है। अर्थ के पहले जो धर्म को स्थान देता है वो सत्यपरायण। झूठ शौकिया बोल देना गलत है, लेकिन धर्म के लिए झूठ बोलना इसलिए ठीक है क्योंकि धर्म जो है बड़ा सत्य है। तो ये सत्यपरायणता, सत्पुरुष के गुण राम में है। राम की प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा कि वो सुख देने में चंद्रमा के समान है, क्षमा देने में पृथ्वी के समान है, बुद्धि में बृहस्पति के समान है और बल और पराक्रम में इंद्र के समान है। यानी क्षमा भी करते हैं पर हमेशा नहीं करते। वो बात हम बाद में थोड़ा और समझेंगे कि उन्होंने बाद में कहा। उन्होंने कहा धर्मज्ञ है, सत्य प्रतिज्ञ है, शीलवान है राम, अदोषदर्शी। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि वो किसी के दोष नहीं देखते थे, शांत है, दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले। कोई दीन दुखी पहुंच जाए तो वो कोशिश करते हैं कि इसका दुख में कैसे हल्का कर सकूं, कैसे मैं कम से कम 2 मीठे बोल सकूं। मृदु भाषी, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि मृदु भाषी। दूसरी बात जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है वह कृतज्ञ। हमारे यहां कृतज्ञ होना यानी किसी ने मेरे लिए कोई उपकार किया, उस उपकार को भूल जाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं माना। तो राम सदा कृतज्ञ रहते थे। पहले ही मैंने बताया, कोई उनके लिए थोड़ा भी उपकार कर दे, एक बेर खिला दे तो याद रखते थे कि भाई आपने मुझे बेर खिलाया था, और उसके प्रति कृतज्ञता भाव रखते। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना क्या है? मेरी जिह्वा वो बोलेगी जो मैं उससे बुलवाऊंगा, मेरे कान जो मैं सुनना चाहता हूं उतना सुनेंगे, मेरी आंखें जो मैं देखना चाहता हूं देखेंगी, जो शुभ होगा। ऐसा नहीं कि भटक जाए। मेरा अपने आप पर पूर्ण कंट्रोल हो, जो सही है वो करना, जो नहीं है वो नहीं करना। ये नहीं कि मैं फिसल गया था, नहीं, फिसलने वाली बात नहीं है। जितेंद्रियता, शूरवीर के लिए अपने आप पे नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। कोमल हृदय, लोगों को लगता है कि शूरवीर जो है कोमल हृदय नहीं हो सकता। नहीं, कोमल हृदय होना है। जहां आवश्यकता है वहां गला काटना है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है तो बहुत कम कोमल हृदय। शूरवीर ही असली प्रेम करते हैं। वो कोमल हृदय हैं, दिल से जुड़ जाते हैं और अपने जिससे जुड़ते हैं उसकी रक्षा करने के लिए तलवार उठाते हैं और किसी का गला काटने की आवश्यकता तो काटते हैं। ऐसे कोमल हृदय कल्याणकारी है।
प्रयास करते हैं कि सबका कल्याण, जितना कर सकूं सबका कल्याण करूं, समाज का कल्याण करूं, देश का कल्याण हो। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, जो मेरे आसपास हैं, परिवार है, सबका कल्याण, ईर्ष्या रहित, किसी से ईर्ष्या नहीं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उदार हृदय, कृपणता, दांत से पकड़ना, जब लेना हो तो यूं ले लिया और देने के टाइम में यूं बैठ गए, नहीं, देने के समय भी उतना ही उदार। उदार हृदय, प्रियम वदा, प्रिय बोलने वाले। इस विषय पर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। निंदा में रुचि नहीं, उनकी किसी की निंदा में कोई रुचि नहीं थी, इस पर भी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। विद्वानों, वृद्धों, ब्राह्मणों के उपासक, पहले भी अपन ने बात की कि विद्वान, वृद्ध यानी जिन्होंने आगे, जिनकी समझ विकसित हो गई है, जो धर्म को ज्यादा अच्छा समझने लगे हैं। ब्राह्मण जो कि पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग, इन सब से वो निरंतर मिलते थे, उनसे मार्गदर्शक लेते थे और उसको जीवन में उतारते थे। लोगों ने कहा कि साहब ये सब गुणों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है, हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान है। आज के संदर्भ में यदि अपन देखें तो इसको आप ऐसे समझिए कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हर तरह के जो टेक्नोलॉजी है, जो हर तरह के इक्विपमेंट है, उसको वो जानते हैं, उसका प्रयोग करना जानते हैं, उसको कैसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल में लेना वो जानते हैं। शूरता, वीरता और पराक्रम से प्रजा के पालन करने वाले, यानी हर तरह से प्रजा के पालन के लिए पूरे तन मन से जुटा हुआ व्यक्ति है। ये गुणों के बाद उन्होंने कहा साहब एक उनका बहुत बड़ा गुण है कि वो जब भी कहीं से आते हैं तो आप समझिए कि ऐसे मिलते हैं हर व्यक्ति से, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, ऐसे मिलते हैं जैसे अपने पुत्र से मिल रहे हैं, जैसे अपने सगे पुत्र, जैसे अपनी पत्नी के कोख से पैदा हुए पुत्र से लोग मिलते हैं, वैसे वो हर किसी से मिलते हैं। इतने प्रेम भाव से उनका हालचाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों भाई तुम्हारे परिवार में सब ठीक है, तुम्हारी माता जी ठीक है, तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम्हारे घर में खाने पीने की व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं। जो लेखन पढ़न का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपके पास शास्त्र ठीक उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपके शिष्य अनुशासनहीन तो नहीं हो गए हैं। इसी तरह जो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करने वाले सेना के लोग हैं, उनसे हर उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बीच के व्यक्ति हैं और हमारी चिंता करने वाले, सदा चिंता करने वाले। एक और गुण, यदि ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि हम जब लोगों को अपना बनाने का गुण है ये। अब किसी भी संगठन का जब आप नेतृत्व करते हैं, लोगों को साधारणतः फिल्में देखकर या कहानियां सुनकर ऐसा लगता है कि जो नेतृत्व करने वाला या राजा होता है वो तो केवल आदेश देता है और सब पालन हो जाता है। नहीं, वो उनके दिलों पर राज करने वाला, उनके दिल के ऊपर, ताकि उनसे कहीं ना कहीं दिल से जुड़ जाना, भावनात्मक रूप से हर किसी को ये लगे अरे ये तो मेरे परिवार के बारे में इतना चिंता करते हैं। केवल राजा है इसलिए उनका आदेश मानना, ऐसा नहीं, दिल से उसके ऊपर जीत लेना, ये राम में गुण है और ये हर राजा में, हर एक जो नेतृत्व कर रहा है उसमें होना चाहिए। और इसी गुण का एक दूसरा भाव है कि अगर प्रजा पर कोई संकट आ जाए या प्रजा के किसी वर्ग पर भी कोई संकट आ जाए तो राम उस संकट से अंदर तक, हृदय तक दुखी हो जाते कि ये संकट जैसे उन्हीं पर आ गया है, ऐसा भाव उनके मन में आता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पे आए तुम जाओ निपटो, तुम्हारी किस्मत, मैं क्या करूं, डूब मरो। नहीं, प्रजा कर संकट आया है तो उनको लगता है जैसे मेरे पुत्र पे संकट आ गया, यानी मुझ पे संकट आ गया, तो इतने दुखी होंगे, इतना लगेंगे कि कैसे इस संकट को दूर किया जाए। और अगर प्रजा के यहां कोई उत्सव हो, कोई खुशी का माहौल हो,
तो उनको ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे उनकी ही घर में कुछ उत्सव हो रहा, किसी का विवाह हो रहा है तो उसमें ऐसे शामिल होंगे जैसे उनके घर का विवाह। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी पद पे, उससे मतलब नहीं। मेरे साथ जुड़ा हुआ मेरी प्रजा है, मेरे साथ है, और उसके घर में एक उत्सव का माहौल है तो ये उतने ही प्रसन्न होंगे जैसे इनके घर में उत्सव का माहौल। ये नेतृत्व में अगर ये गुण है तो उसके साथ चलने वाले उसको केवल आदेश के कारण पालन नहीं करते, दिल से पालन करते। क्योंकि राम में ये गुण है, हम इसलिए इनको राजा देखना चाहते हैं। फिर कहा कि इनके क्रोध और प्रसाद दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्रोध करा है तो निश्चय ही दंड देंगे, और यदि खुश हुए हैं, किसी से हर्षित हुए हैं, तो निश्चय ही कुछ पुरस्कार देंगे, कुछ न कुछ देंगे। अर्थात पहले हमने ये प्रकरण में ये बात करी थी, अमोघ क्रोध हर्ष। वही बात लोगों ने कही, साहब इनका तो क्रोध करते हैं किसी कारण से करते हैं, और जिस कारण से करते हैं उसकी पूर्ति तक ले जाते हैं। इनके पास क्रोध पे नियंत्रण है, जीत चुके हैं क्रोध को। ये जिसका वध करना है, जो वध है, उसका वध करने में कोई देर नहीं लगाते, और अवध पे, जिसका वध नहीं करना चाहिए, जो वध करने योग्य नहीं है, उस पर तो क्रोध ही नहीं करते। अभी हमने पहले कहा कि वो क्षमा देने में पृथ्वी के समान है। ये समझने की बात है कि जहां क्षमा देने योग्य व्यक्ति है वहां क्षमा देनी है, लेकिन यदि वध करने योग्य है तो उसको क्षमा नहीं देनी है, तो उसका गला काटना ही है। हमारे यहां ऐतिहासिक रूप से, मैं आप जानते हो कि हमारे देश पे आक्रमण होता था, आक्रमणकर्ता ने 17 बार चढ़ाई की और हर बार हमारे राजा बड़े विशाल हृदय थे, उनको क्षमा करके छोड़ दिया। ये राम को ना समझने के कारण था। वो आपका शत्रु है, दुष्ट है, बार बार आपके आक्रमण कर रहा है, वो वध्य है, उसका वध करना चाहिए था। उस पे क्षमा करना गलत है। राम में ऐसी कोई दुर्गुण नहीं था कि वो वध्य को क्षमा कर दे। वध्य का वध ही करते थे, और जो अवध्य है उस पर क्रोध ही नहीं करते थे। इतनी सब बातों के बाद एक छोटी सी बात और लोगों ने कही कि साहब ये सब तो है, लेकिन एक और गुण है कि वो संगीत शास्त्र में पूरे भूतल पर उनके बराबर का कोई नहीं। मतलब शूरवीर, राजा के सारे गुण, और संगीत में भी विशारद है। तो हमें ऐसा ही राजा चाहिए। कृपया आप उनका राज्याभिषेक करें और हमें यह सुख प्रदान करें कि हमें इतना सुयोग्य राजा मिले। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आप लोगों की बात से अब मुझे समझ में आता है, और ये प्रक्रिया जो मैंने शुरू की, जिसे हम कहते हैं कि विचार विमर्श की, कंसल्टेशन की, मैंने पहले मंत्री परिषद से बात की, अब आप सब विद्वज्जनों और राजाओं से बात की, तो अब मैं ये निर्णय आप लोगों की अनुमति से, यहाँ उपस्थित ऋषियों की अनुमति से, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं ये निर्णय ले लूं कि अब राम का राज्याभिषेक किया जाए। सबने कहा बिल्कुल जी, हमने आपको कारण भी दे दिया, पूरा विचार विमर्श करके ये निर्णय ले लिया, अब आप ये घोषणा कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक होगा। अनिल जी, हमने राम जी के तो गुणों के बारे में काफ़ी चर्चा की कि हमें ये सारी चीज़ें उनसे ग्रहण करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो इस आज जो आपने बात बताई दशरथ जी के बारे में, कि उनका भी ऐसा एक जो गुण उभर के आता, व्यक्तित्व उभर के आता है कि बहुत विशाल हृदय थे, और खुद अपने आप तो जैसे इतना बड़ा एक निर्णय लेना था तो उन्होंने सबसे सलाह मशवरा किया। ऐसा ही नहीं कि अपने ही कुछ खास व्यक्तियों से, पर जो उनको लगता था कि हाँ उनके मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो राजा थे उनके, और जो कहते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको उनके साथ उन्होंने
सलाह मशवरा किया, तो ये भी एक बहुत मुझे लगता है कि उभर के आई है ये बात महाराज दशरथ की। राम जी तो अपने आप में गुणवान थे ही, पर ये भी महाराज दशरथ भी अपने आप में वास्तव में विलक्षण थे। बहुत सीखने योग्य हमें उनसे बातें पता लगती है। जी, और अपने बेटे के लिए आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम जी के जीवन से कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।